अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोलिए देवाधिदेव गजराज श्री नेमिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य कीर्तियाचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य दोर्पटाधीश्वर्य चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य भगवान का मंगलमय पदार्पण इस गुजरात की आर्थिक नगरी अहमदाबाद में महती प्रभावना के साथ चातुर्मास चल रहा है। गुरुओं की अनुकंपा अविरल रूप से बरस रही है। पूज्य आचार्य भगवान का जब अहमदाबाद में प्रवेश हुआ उस समय जैसे ही पांडाल में यहाँ पदार्पण हुआ तो यहाँ बात कही गई थी, ऋषभ जी बोल रहे थे कि मौसम का ऐसा फोरकास्ट था कि जो मौसम विभाग है वहाँ से फोरकास्ट था कि उस दिन में बहुत तेज़ बारिश की संभावना है। तो हम उस दिन चिंतन कर रहे थे कि यहाँ मौसम का फोरकास्ट क्या, इन चरणों के आगे मौत का भी फोरकास्ट कैंसिल हो जाया करता है, फेल हो जाया करता है। किसी की मृत्यु भी सन्निकट हो तो अभी आप प्रसंग भी सुन रहे थे, ऐसे कई प्रसंग है ऐसे अतिशयकारी, ऐसे अतिशय योगी के चरणों का वो सातिशय है। और उनकी यह सफलता और उनकी यह जो महती प्रभावना हो रही है वो एकमात्र उनकी साधना, उनकी जो मोक्ष मार्ग के प्रति एक अलग है। आज भी वर्तमान इस पंचम काल में उनकी चतुर्थ काल सम जो चर्या है, इतनी सफलता को देख के उनके चरणों में उपस्थित होने वाला हर एक श्रावक कहो या शासन प्रशासन कहो, युवा कहो, हर एक वर्ग उनकी सफलता इतनी छोटी सी उम्र में जहाँ व्यक्ति प्रमोशन के लिए भागता है वहाँ इन्होंने अपने जीवन में जो उपलब्धि पाई है उस सफलता का रहस्य, वो सक्सेस का सीक्रेट जानने के लिए हर एक लोग आतुर रहते हैं। उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेकर आप सभी के लिए सफलता के वो 5, हमें 5 मिनट मिले हैं तो 5 शब्द कहो, वो सूत्र कहो जो सक्सेस के लिए सीक्रेट है, जो चाहिए पड़ता है हर एक व्यक्ति के लिए। वो है समर्पणता, शील, संस्कार, संस्कृति और संगति। आपके जीवन में 5S सक्सेस का सुपर सीक्रेट है और ये अगर जीवन में किसी के भी आ जाता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन ऐसी सफलता के शिखर को चूम लिया करता है। अशोक जी पाटनी यहाँ बैठे हैं, वो भी अपने आप में एक ऐसी सफलता का शिखर चूमे हुए हैं। उसकी नींव क्या है? कहीं ना कहीं गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं की संगति, उनके प्रति समर्पणता, उनका शीलवान व्यक्तित्व, उनके गुरुओं के भक्ति के संस्कार, संस्कृति से कैसे जुड़े रहना है, जड़ से जुड़ा रहना और कहीं ना कहीं हमेशा गुरुओं की संगति। हर एक व्यक्ति सफल होना तो चाहता है और इसके जीवन में, जिसके जीवन में ये सूत्र अंगीकार हो जाए और वो सीखने के लिए कहाँ आना पड़ता है। अभी आप लोग कहाँ आकर बैठे हो? कहाँ आकर बैठे हो? कौन से प्रांगण में? गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद का ऐसा प्राइम लोकेशन जिसका मिलना असंभव हो रहा था, लेकिन जहाँ गुरुदेव का नाम हुलिया ले जाए, जहाँ उनका नाम आ जाता है ना, वहाँ कुछ भी असंभव नहीं रहता है। असंभव भी कार्य भी क्षण में संभव हो जाते हैं। और ये गुजरात यूनिवर्सिटी जहाँ अब तक लौकिक शिक्षाएं दी जाती थी,
कैसे लौकिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब जब आचार्य भगवान का यहाँ जो सानिध्य प्राप्त हो रहा है तो यहाँ क्या सीखने आना है। तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी अपने आप में गुजरात शब्द ही कह रहा है। गुजरात ग यानी जहाँ आचार्य भगवान के सानिध्य से गुणवान बनना सिखाया जाएगा। ज यानी जहाँ जीतने की कला, अपनी कमजोरियों को, अपने कषायों को, अपने विकारों को जहाँ जीतना सिखाया जाएगा। र यानी जहाँ राग द्वेष को जीतना सिखाया जाएगा, जहाँ राग द्वेष की निवृत्ति सिखाई जाएगी। और त यानी जहाँ तैरने की कला, केवल जहाँ आचार्य आरिका संघ को स्विमिंग पूल के पास रुकाया गया है, जहाँ सब लोग लौकिक शिक्षा में लौकिक शिक्षा वो प्राप्त करेंगे, विद्या प्राप्त करेंगे, टैलेंट प्राप्त करेंगे, ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, कि जहाँ तैरना सिखाया जाएगा। हम कहते हैं आचार्य भगवान केवल यहाँ लौकिक समस्याओं से तैरना ही नहीं, संसार से भी कैसे तिरा जाए वो आचार्य भगवान के माध्यम से यहाँ सिखाया जाता है। तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सिखाएगा कौन। परसों आपने प्रवचन में सुना हो, आचार्य भगवान के प्रवचन में उन्होंने जीएसटी का एक फुल फॉर्म बताया था। क्या बताया था फुल फॉर्म, किसी को याद है? क्या बताया था जीएसटी का फुल फॉर्म? गोमट सार, समय सार और तत्वार सूत्र। ये सब बड़े बड़े ग्रंथ आप लोग पढ़ पाओ, ये आपका सौभाग्य है। गुरुमुख से निकल जाए जो वचन, जो सूत्र, वो हमें सुनने प्राप्त हो रहे हैं, वो हमें श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, वो हमारा सौभाग्य है। इतने बड़े बड़े रहस्यों को तो हम अपनी अल्प बुद्धि से नहीं समझ पाते, तो फिर हमें वो रहस्य समझाएगा कौन। तो जीएसटी मतलब वास्तविक अर्थ होगा जो सामान्य लोग समझेंगे। जीएसटी, गुरु सुनील सागर टीचिंग्स। अगर ये नहीं होंगे, अगर ये वचन नहीं होंगे, उनकी शिक्षाएं नहीं होगी, तो हमारे जीवन में शास्त्रों के रहस्य, शास्त्रों के सार हमें समझ नहीं आएंगे। तो बस ये सीखने हमें यहाँ आना है। कल जब सम्मान की बात चल रही थी तो अशोक जी पाटनी ने अपने उदार व्यक्तित्व और उनके गंभीर व्यक्तित्व का परिचय देते हुए, अब जब कभी भी आचार्य भगवान के चरणों में वे आते हैं, उनकी समर्पणता और उनके विनयवान व्यक्तित्व से हमेशा सबके लिए एक आदर्श और प्रेरणा बनते हैं। उनका एक प्रसंग हमें बहुत अच्छे से याद आता है, जब वो गांधीनगर में उपस्थित हुए थे आचार्य भगवान के चरणों में। आचार्य भगवान से उन्होंने नमोस्तु निवेदित किया और उनका समागम प्राप्त किया। फिर जाते जाते अशोक जी बोले, आचार्य भगवान आपके चरणों में नमोस्तु, और मैं कुछ योगदान देना चाहता हूँ। अगर आपका कुछ प्रोजेक्ट चल रहा हो तो मैं अपना कुछ योगदान देना चाहता हूँ। लेकिन आचार्य भगवान वह निष्प्रता, वो चर्या चक्रवर्ती, उन्होंने एकमात्र उत्तर देते हुए अशोक जी से अपनी बात कही कि मेरा एकमात्र प्रोजेक्ट, और वो भी कैसे कहा, मौन से। आचार्य भगवान 24 घंटे में से 18 घंटे जो मौन रहकर अपनी साधना में रत रहते हैं, और फिर भी साथ साथ में समाज का हो, संघ का ऐसा कुशल निर्देशन, ये भी एक शिक्षा उनके जीवन से बहुत बड़ी है। मौन प्रिय गुरुदेव ने वो अशोक जी से क्या कहा, बोला भी नहीं, उन्होंने सिर्फ उंगली दिखाते हुए ऊपर की ओर इशारा किया। अशोक जी समझ गए, आचार्य भगवान ने यही इशारा किया कि हमारा तो मात्र एक आत्मसिद्धि का प्रोजेक्ट है, उसके लिए कुछ कर सकते हो तो बताइए। तो अशोक जी ने भी वह गुरु भक्ति दिखाते हो कि वो तो मात्र आपके बस की बात है, और वो भी प्रोजेक्ट हमारा भी कौन पूरा करेगा, हमारे जीवन में भी आप जैसे गुरु। और फिर देखिए, ये गुरु के प्रति एक समर्पणता होती है। और फिर गांधीनगर समाज में उन्होंने स्वेच्छा से, बिना गांधीनगर समाज के निवेदन किए हुए और बोले हुए, वह अपना योगदान, वहाँ उस समय जो लिफ्ट का कार्य होने वाला था, तो अपना कुछ जो भी राशि उनको देनी थी वो राशि देकर समाज को कृतार्थ किया। बोलना नहीं पड़ता है, व्यक्ति आपके कार्यों को देखकर स्वयं निश्चित रूप से अपना दान, क्योंकि वो तो यहाँ
देने ही देने आया है और आचार्य भगवान से लेने ही लेने आया है। हम अपने व्यक्तित्व से और अपने कार्यों से, अपने सफलता के, इन गुरुओं के जीवन से ऐसे सफलता के सूत्र प्राप्त करें और उनकी शिक्षाओं से अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हम जो कार्य, जो बीड़ा उठाया है, उसमें सफलता कभी मांगनी भी नहीं पड़ेगी, सोचने भी नहीं पड़ेगी। ये ऐसे गुरु है कि इनके चरणों में मात्र खाली आप भावना भी रख दे, मौन श्रद्धा से आप अपनी भावना भी रख दे, तो कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है। जो सोचा हो उससे कई गुना अधिक होकर लौटता है आपके चरणों में। ऐसे अतिशयकारी गुरुदेव यहाँ उपस्थित है। ऐसे उनके चरणों में हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में वह सफलता भी कैसी सफलता, साधना आराधना की सफलता हम जीवन में प्राप्त कर सके। जो पथ हमने अपनाया है उसे पूर्ण न्याय दे सके, आपकी आज्ञा का अहर्निश पालन कर सके और आपके बताए हुए पचिनों पर चलकर अपने जीवन का उत्थान कर सके। ऐसी भावना और ऐसे सफलता के सूत्र आप सभी लोगों के लिए अभी आगे मिलने वाले हैं और चलते हैं। और ऐसे जोरदार जयकारे के साथ हमारे जीवन में वह ऊर्जा व आशीर्वाद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। बोलिए परम पूज्य तोड़पटाधीश चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।